अपने सामान की सुरक्षा करना खुद की जिम्मेदारी होती है और ये बात कई जगहों पर लिखी हुई मिल जाती है। ठीक उसी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के एक आम के किसान ने अपने कीमती आम को बचाने के लिए एक काम किया है। जी हां, जबलपुर में एक आम के बगीचे की सुरक्षा के लिए किसान ने 3 गार्ड और 9 कुत्ते लगाए हैं। खबरों की माने तो इस बगीचे में लगे एक आम की कीमत लाखों रुपए में है। ये खास किस्म का आम जापान में पाया जाता है। जबलपुर के इस बगीचे में लगे इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए बताई जाती है। बागवानी के जानकार कहते हैं कि जबलपुर की आबो हवा में पैदा यह कीमती आम हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में बिकता है और इसलिए इसके सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बागान मालिक की माने तो आमों की रखवाली के लिए हमने अपने कुत्ते समेत 3 गार्ड्स को 24 घंटे के लिए बगीचे में तैनात कर दिया है। 4 एकड़ का हाइब्रिड मैंगो का प्लांट है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया हुआ है हम लोगों ने और यहाँ पर लगभग 14 वैरायटीज़ के मैंगो जो कि इंडियन हैं और 6 वैरायटीज़ जो कि बाहर की हैं वो मैंगोज़ यहाँ लगे हुए हैं। जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं, जो लोग मुझे बता रहे हैं सूचना के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो लोग बता रहे हैं कि 2,70,000 का लास्ट ईयर ये सोल्ड हुआ है। हालांकि मेरे पास जो ग्राहक आए हैं वो 21,000 का ही आया है और वो भी मुंबई से हैं और शायद वो बीच के ब्रोकर्स होंगे या जो भी होंगे, मेरे को जानकारी नहीं है, फ़ोन पे ही कांटेक्ट हुआ था। हाँ, हालांकि 2 दिन पहले एक ऑफ़र लेके जबलपुर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर परिवार के सदस्य आए थे और उन्होंने बताया कि मुंबई से कोई उनके परिचित ज्वेलर्स हैं जिन्होंने भेजा है और ये इसका रेट को आप बताएं क्या है, तो मैंने उनसे सादर विनम्रता से मना कर दिया था। तो ये जो आपके पास 21,000 की डिमांड आई, दूसरी डिमांड्स कुछ आई क्या बड़ी? नहीं सर, हमने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मैं ध्यान भटकाऊंगा तो जिन बच्चों से नए बच्चे बना के उनका रोपण करके बगीचा तैयार करने में दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पूरे फलों की चोरी, जो पूरे एक्सपेंसिव मैंगो लगे हुए थे, एक साथ हुई सर, तो वो हमारे लिए एक बड़ा झटका था और उसने हमको ये चेताया था कि अगले साल भी ये ज़रूर होगा। तो हम लोगों ने पहले तो बाउंड्री को ऊंचा करवाया, फिर डॉग्स का हम लोगों ने वहाँ पर पिछले साल से इंतजाम करने चालू किए। आज लगभग 9 डॉग्स, जर्मन शेपर्ड 6 और 3 दूसरे प्रजाति के डॉग्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा 3 नाइट गार्ड रखे। तीसरा इसलिए रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो सिर्फ इन आमों के पास बैठा रहे। वो उसका काम है सिर्फ यहाँ बैठ के गार्ड करना है जितने बच्चों में फल लगे हैं उन पर। बाकी 2 पूरे बगीचे में घूमते रहते हैं, मगर स्पेशली इन मैंगो को तो सुरक्षा तो निसंदेह बिल्कुल हमको करनी ही पड़ेगी। जानकारी देते चले कि आम जब पूरा पक जाता है तो हल्का लाल और पीला होता है और इसका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। इस आम की खासियत यह है कि इसमें रेशे नहीं पाए जाते और खाने में बहुत मीठा होता है। आम की ये प्रजाति जापान में संरक्षित वातावरण में उगाई जाती है, लेकिन भारत में खुले वातावरण में ही उगाई जा रही है। जापान में 2017 में एक आम के शौकीन ने करीब $3,600 की बोली लगाई थी, जिसकी भारत में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होती है। बगीचे के मालिक की माने तो इस आम को उगाने और बड़ा करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में इस आम को 4 एकड़ के बगीचे में लगाई गई थी और आज भारतीय 14 हाइब्रिड 6 विदेशी किस्म के आम उनके बगीचे में मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कीमती आम है ये और क्यों इसकी सुरक्षा में बागान मालिक इतना पैसा खर्च कर रहा है। जाएगा और फिर बाद में रेड कलर, जैसे रेड पकड़ने लगा ना इधर पे, हाँ, ये पूरा रेड हो जाएगा। तो इसका साइज, छोटे बच्चे हैं, लगभग आधा किलो के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम 500 ग्राम के। इनके बड़े भाई को दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसका कलर लोगों ये आम नहीं कहेंगे, उसको नासिक का अनार होता है ना, सेम कलर होता है इसका। ये आपको ब्लड रेड कलर आप हाथ में लिए हुए हैं। देखिए मैं आपको रब करके दिखाता हूँ, रेडनेस इसकी आनी चालू हो गई है। ये 4 एकड़ का हाइब्रिड मैंगो का प्लांट है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया हुआ है हम लोगों ने और यहाँ पर लगभग 14 वैरायटीज़ के मैंगो जो कि इंडियन हैं और 6 वैरायटीज़ जो कि बाहर की हैं वो मैंगोज़ यहाँ लगे हुए हैं। जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं, जो लोग मुझे बता रहे हैं सूचना के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो लोग बता रहे हैं कि 2,70,000 का लास्ट ईयर ये सोल्ड हुआ है। हालांकि मेरे पास जो ग्राहक आए हैं वो 21,000 का ही आया है और वो भी मुंबई से हैं और शायद वो बीच के ब्रोकर्स होंगे या जो भी होंगे, मेरे को जानकारी नहीं है, फ़ोन पे ही कांटेक्ट हुआ था। हाँ, हालांकि 2 दिन पहले एक ऑफ़र लेके जबलपुर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर परिवार के सदस्य आए थे और उन्होंने बताया कि मुंबई से कोई उनके परिचित ज्वेलर्स हैं जिन्होंने भेजा है और ये इसका रेट को आप बताएं क्या है, तो मैंने उनसे सादर विनम्रता से मना कर दिया था। तो ये जो आपके पास 21,000 की डिमांड आई, दूसरी डिमांड्स कुछ आई क्या बड़ी? नहीं सर, हमने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मैं ध्यान भटकाऊंगा तो जिन बच्चों से नए बच्चे बना के उनका रोपण करके बगीचा तैयार करने में दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पूरे फलों की चोरी, जो पूरे एक्सपेंसिव मैंगो लगे हुए थे, एक साथ हुई सर, तो वो हमारे लिए एक बड़ा झटका था
और उसने हमको ये चिताया था कि अगले साल भी ये ज़रूर होगा। तो हम लोगों ने पहले तो बाउंड्री को ऊंचा करवाया, फिर डॉग्स का हम लोगों ने वहाँ पर पिछले साल से इंतजाम करने चालू किए। आज लगभग 9 डॉग्स, जर्मन शेपर्ड 6 और 3 दूसरे प्रजाति के डॉग्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा 3 नाइट गार्ड रखे। तीसरा इसलिए रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो सिर्फ इन आमों के पास बैठा रहे। उसका काम है सिर्फ यहाँ बैठ के गार्ड करना, ये जितने बच्चों में फल लगे हैं उन पे। बाकी 2 पूरे बगीचे में घूमते रहते हैं, क्योंकि स्पेशली इन मैंगो को तो सुरक्षा तो निसंदेह बिल्कुल हमको करनी ही पड़ेगी। नहीं है तो पॉलीथिन बना के हम बांध के काम चला रहे हैं फिलहाल।